मेरे पीछे जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये एक बाप और बेटे हैं। दोनों ने तकरीबन 105 किलोमीटर की दूरी साइकिल से ही तय कर ली। अगर आपको पूरा किस्सा बताऊं तो जो पीछे बैठे हैं वो उसके पिता है इस बालक के, और जो आगे बैठा है बालक, ये बालक 10वीं का छात्र है। जी हाँ, अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल होता ये है कि जो आगे बैठा हुआ बच्चा है, इसका इम्तिहान था, 10वीं की एग्ज़ाम थी मंगलवार को, और उसे सुबह सुबह पहुंचना था। लेकिन लॉकडाउन का समय था जिसकी वजह से बस और तमाम गाड़ियों की सुविधा नहीं थी। जो डेली रोडवेज़ की सुविधा थी वो उपलब्ध नहीं थी। और अगर ऐसे, और ये परिवार गरीब परिवार से था, अगर यह परिवार प्राइवेट गाड़ियाँ करता तो इतना उसका बजट नहीं था। ऐसे में बाप को बेटे को पहुंचाना, एग्ज़ाम के हॉल मतलब एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो इस पिता ने कुछ ऐसा कदम उठाया जो सब देखकर बहुत चक्का रह जाए। इस पिता ने 105 किलोमीटर की दूरी तय अपनी साइकिल पर की। जी हाँ, ये साइकिल देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश से एक जगह है धार में जहाँ पर सेंटर था उसका, वहाँ से उसका घर 105 किलोमीटर दूर था। तो इस पिता ने देखा कि अब मेरे पास कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो उसने ये अहम फैसला ले लिया कि वहाँ से अब साइकिल से ही दूरी तय करेगा। ऐसे में उसने 4 से 5 दिन का सामान घर से खाने पीने का बनवा लिया। जिसके बाद सोमवार को अपने घर से निकल जाता है सुबह सुबह, जिसके बाद लगातार साइकिल चलाते वो एक रात, मतलब जब रात होती है तो वहाँ पे कुछ देर के लिए विश्राम के लिए रुकता है। वहाँ से विश्राम करने के बाद सवेरे सवेरे वापस साइकिल चालू करा लेता है, और समय से पहले धार के विद्यालय जहाँ पे उसका सेंटर है वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम से पहले वहाँ पर पहुँच जाता है और विद्यार्थी इस एग्ज़ाम देता है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि ठीक था, लॉकडाउन में तो हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी, लेकिन एक पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए कितना सीरियस है ये देखा। जब पिता ने बताया कि कहीं मेरे बच्चे का भविष्य ना ख़राब हो जाए, एक साल जो करियर का जो एक साल होता है वो इस एग्ज़ाम के कारण कहीं छूट न जाए, तो इन सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए इस बाप ने ये बड़ा कदम उठाया। हालांकि जब इन सारी चीज़ों की जानकारी जब शासन और प्रशासन को हुई, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के अध्यक्ष है इस वक्त, तो इन सारी चीज़ों की तारीफ़ की और साथ ही साथ सरकार से निवेदन किया कि ये परिवार को रिटर्न जाने के लिए पहले उनकी सुविधा मुहैया किया जाए, और जो यहाँ पर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो एग्ज़ाम अभी जो इम्तिहान होने वाले हैं, और ऐसे दूर दराज रहने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए कोई बस की सुविधा मुहैया की जाए। फ़िलहाल वहाँ से सरकार ने इनके लिए, जब सरकार के कानों तक ये बात पहुँची तो सरकार ने उनके लिए यहाँ पर एक हॉस्टल की व्यवस्था की है, और वहाँ पे कुछ खाने पीने का व्यवस्था की है, और उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए कोई एक उचित व्यवस्था की जा रही है, ऐसा सरकार का आदेश है। कहीं न कहीं सबसे पहला अगर अहम बात होती है तो जो इस तरीके के डिसीज़न लेना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 105 किलोमीटर की दूरी तय करना, वो भी साइकिल पर, तो कहीं न कहीं ये एक अहम फैसला था। आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम एमपी में रुक जाना नहीं इसके एक स्कीम के तहत चल रही थी, जिसमें जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे उन्हें एक और मौका दिया गया था इम्तिहान देने का, जिससे उनका साल ना बिगड़े। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये इम्तिहान था, और बाप की भी कुछ ऐसी ही लगन थी कि बेटे को किस तरीके से इम्तिहान कक्ष तक पहुँचाया जाए और उसका साल ना बिगड़े और उसे ये इम्तिहान दे दिया जाए। ऐसे पिताजी और ऐसे परिवार की हम भी सैल्यूट करते हैं जो इस तरीके का डिसीज़न ले लेते हैं, और अपने बच्चे को समय के पहले, मतलब यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है किस तरीके से यह परिवार पढ़ाई को महत्व देता है। पिता पूरी तरीके से अनपढ़ है, लेकिन वो चाहता है कि उसके बेटा ऐसा ही पढ़े। फ़िलहाल मैं आपसे लूँगा इजाज़त, और आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।